नमस्कार। IBC 24 जिला चौपाल कबीरधाम, कल आज और कल एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम जिले में जो अलग अलग वर्गों में जो कामकाज हो रहे हैं उसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से ये जिला जो अलग अलग वर्गों में आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य जो कि बहुत बड़ी चुनौती है, शिक्षा और स्वास्थ्य को सबसे अहम माना जाता है किसी भी प्रदेश के आगे बढ़ने के लिए, ज़िले के आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे साथ आप मंच पर देख रहे हैं डॉक्टर अतुल जैन जी हैं, डायरेक्टर रूप जीवन अस्पताल से। डॉक्टर शशि कपूर परिहार जी हैं, डायरेक्टर परिहार हॉस्पिटल से। डॉक्टर व्यास नारायण चंद्रवंशी जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं चंद्रयान हेल्थ केयर के। और डॉक्टर प्रभात कुमार जी, प्रभाकर सिविल सर्जन कबीरधाम से। आप सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे शशि कपूर जी आपसे कि चूँकि एक ऐसा दौर गुजरा है जिसमें बहुत सारी चुनौतियां हमने देखा स्वास्थ्य के लिए। फिलहाल अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके से हम इस पर अभी काम कर पा रहे हैं? जो हमारा हॉस्पिटल है वो किस तरीके से क्या किन किन नवाचारों को कर रहा है? हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, पर बीते वर्षों में जैसे बाकी जगह हेल्थ फैसिलिटी बढ़ी है उसी के हिसाब से कवर्धा में भी सुविधाएं बढ़ी है। वैसे हमारा हॉस्पिटल पीडियाट्रिक और गायनी के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जिसमें आजकल पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एवं पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी की सुविधाएं दी जा रही है। वैसे ही जैसे पहले की अभी ट्रेन स्टाफ की उपलब्धि बढ़ गई है, उसके कारण से हम लोग जो क्रिटिकल पेशेंट पहले मैनेज नहीं कर पाते थे उसको कवर्धा में रख के मैनेज कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा पहले से बढ़ी हुई है, जिसके कारण से जो क्रिटिकल पेशेंट है वो पेरिफेरी से आसानी से कवर्धा शिफ्ट किया जा सकता है। ब्लड बैंक और कंपोनेंट सुविधा बढ़ी है, जिसके कारण से हमको ब्लड बैंक और कंपोनेंट थेरेपी देने में आसानी हो रही है। और जब से नर्सिंग होम एक्ट आया है तब से हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया है, जैसे फायर सेफ्टी को लेकर, पार्किंग को लेकर या वेस्ट डिस्पोजल को लेकर काफ़ी सुविधाएं बढ़ चुकी है। हमारे साथ अतुल जैन जी भी हैं। अतुल जी, आपका भी अनुभव जानना चाहेंगे। रूप जीवन हॉस्पिटल ने किस तरीके से तमाम परिस्थितियों को संभाला, किस तरीके से जो चुनौतियां आई उसे स्वीकारा और उस पर आगे बढ़े? मैं लगभग 2010 को कवर्धा आके अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। उस वक्त तो बहुत सारी परेशानियां थी। सबसे पहली परेशानी थी हमारे पास एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल नहीं थे। यहाँ कवर्धा में ब्लड बैंक नहीं था, ब्लड नहीं मिलता था, तो बड़ी सर्जरीज हैं ये सबको हमको तुरंत रिफ़र करना पड़ता था। आज की स्थिति में हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट भी अवेलेबल हैं, ब्लड बैंक भी अवेलेबल है जहाँ आसानी से ब्लड मिल जाता है। उस दौर का मैं आपको मेरे एक मित्र हैं रायपुर में जी, जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया उनका कहना था कि कवर्धा से इतने बिगड़े हुए मरीज क्यों आते हैं। मेरे को लगा वाकई कुछ तो दिक्कत है। आज 1 साल पहले मेरी उनसे बात हुई, यार कोई पेशेंट क्यों नहीं भेजते हो आजकल आप लोग। वाह, ये सुधार आया है। दैट्स ए अचीवमेंट फॉर कवर्धा। पहले की स्थिति में कुछ भी जांच है, डिजिटल एक्सरे, सिटी स्कैन, ये सब अवेलेबल ही नहीं था। आज गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टर के सभी हॉस्पिटल्स ने मिलके जो व्यवस्था लाई है यहाँ पर, मैक्सिमम चीज़ें हमारे पास हैं, चाहे ब्लड टेस्ट हो, स्कैनिंग हो, यूएसजी हो, सिटी स्कैन हो, इवन एमआरआई भी अवेलेबल है आज की डेट में। इन सब की वजह से हमारे को ट्रीटमेंट करना भी आसान है, हम डायग्नोसिस बना पा रहे हैं और पेशेंट को ज़रूरी नहीं कि रायपुर ही जाना पड़े या किसी बड़े सेंटर पे। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि रायपुर जाना पड़ता था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि उनके एक मित्र ने कभी कहा था कि इतने बिगड़े हुए केस क्यों आते हैं, लेकिन जो व्यवस्था में सुधार आई और उसके बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, उसके बाद आज वो पूछते हैं कि आखिरकार मरीज़ क्यों सामने नहीं आते, उन तक क्यों नहीं पहुंचते। ये बड़ी बात है। हमारे साथ सिविल सर्जन भी मौजूद हैं, डॉक्टर प्रभात कुमार जी। कितनी बड़ी चुनौती इस ज़िले में आप महसूस करते हैं? आप एक सर्जन हैं और क्या वो सारी सुविधाएं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिल पाती हैं जो बड़े शहरों की हम बात कर रहे थे, जैसे डॉक्टर अतुल जैन भी बता रहे थे? हमारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है आज से पहले और आज में बहुत ही अंतर है। हमारे यहाँ पहले हर पेशेंट का ट्रीटमेंट
होता था, लेकिन सीरियस होने पे रेफर किया जाता था रायपुर। लेकिन आज के दौर में हमारे हॉस्पिटल में जो व्यवस्था हमने बना रखी है, उसमें जो भी पेशेंट हैं 99% पेशेंट का ट्रीटमेंट हमारे जिला अस्पताल में हो रही है, ऑपरेशंस हो रही है, और सारे फैकल्टीज़ हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं वो हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वाह। और उसके द्वारा ऑपरेशंस और ट्रीटमेंट दी जा रही है करके। चलिए हमारे बीच डॉक्टर व्यास नारायण चंद्रवंशी जी भी हैं चंद्रयान हेल्थ केयर से। डॉक्टर साहब, चूँकि बहुत सारी उपलब्धियों की बात की, बहुत सारी स्वास्थ्य सेवा के सुधार की बात की, अभी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते, सरकार से किस तरीके से जो हेल्थ सेक्टर में और क्या कुछ काम करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं, जो आपके हॉस्पिटल में जो ख़ास काम जो मरीज़ों को जो इलाज मिल पा रहा है उसके बारे में भी बताइए। मैं सभी डॉक्टरों की तरफ से अपने नीतिगत व्यवस्था की वजह से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि हमको जो अभी डिस्ट्रिक्ट में रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की, इंसिनरेटर की, जो निजी संस्थान हो चाहे गवर्नमेंट सेटअप हो, मैं आपके माध्यम से अपने मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये व्यवस्था हो ताकि हमको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने में आसानी हो सभी को, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे निजी अस्पताल हो। बिल्कुल, हमारी कोशिश भी, हमारा काम भी यही है कि हम एक ज़रिया बने, सरकार तक आपकी बातें पहुंचाने का ज़रिया बने। और ये मंच इसीलिए है कि यहाँ पर ज़िले में जो कुछ काम हो रहा है, जो आप लोग कर पा रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, वो भी लोगों तक पहुँचे और साथ ही सरकार तक भी ये बात पहुँचे कि आखिरकार आपका जो वर्ग है, जो चिकित्सा वर्ग है, वो क्या कुछ चाहता है। शशि कपूर जी, अभी हमने जैसे बात की डॉक्टर साहब से, आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिसको हो सकता है जिसकी डिपेंडेंसी सरकार के ऊपर हो। नर्सिंग होम एक्ट में शिथिलता चाहता हूँ, जो नियम आपको बड़े शहरों के लिए चाहिए, नॉर्म्स जो चाहिए, जैसे बिलासपुर, रायपुर जैसे बड़े शहरों में, उसके हिसाब से कवर्धा जैसे छोटे शहर में नर्सिंग होम एक्ट नॉर्म में थोड़ी शिथिलता मिलनी चाहिए। अतुल जी, आप क्या सोचते हैं, आप क्या ऐसी नवाचार चाहते हैं या किस तरीके से आप चाहते हैं कि सरकार किसी ख़ास सेक्टर पर फोकस करे, क्योंकि कोविड के समय तो आपकी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ी थी, सरकार ने भी आपको बहुत सहयोग किया था। फिलहाल क्या जो स्थितियां कोविड के समय हेल्थ सेक्टर में बनी हुई थी और जिस तरीके से आप जुटे हुए थे, सभी स्वास्थ्यकर्मी जुटे हुए थे, उस तरह की ज़रूरत, उसी अटेंशन की ज़रूरत आगे भी महसूस करते हैं आप? कोविड एक ऐसा था जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसको आप कितनी भी तैयारी करके रखो, अगर इसी तरीके से आए, रोज़ के पूरे देश में अगर अपन देखें 5 लाख केस एक दिन में आ रहे हैं, उसमें से कुछ सीरियस हो रहे हैं, आप कितनी भी सुविधा बढ़ा ले ये नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार से कोविड के समय में चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, इवन कई समाज सेवी संस्थाओं ने जो सहयोग किया, बहुत ज़रूरी था। सभी ने जितना जिससे बन पड़ता अपना काम किया। एक कंप्लेंट रही है डॉक्टर साहब, जो मैं लोगों की तरफ से रखना चाहूँगा। कोविड में लोगों को लगने लगा था कि शायद उनसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियाँ रहीं, भगदड़ की स्थिति भी रही, आप लोगों के पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी, पेशेंट ज़्यादा थे, आपके पास व्यवस्थाएं कम थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बार बार सवाल उठते रहे? सवाल सही है आपका। अपनी तरफ से मैं कह सकता हूं कि मैंने कोविड पेशेंट से एक भी पैसे नहीं लिए। कोविड के समय में मैंने 1 महीने तक कोविड पेशेंट्स का, जो जिनकी क्षमता नहीं थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकें, उनके लिए मैंने अपने एक सेंटर को डेवलप किया था, जहां लगभग 100 पेशेंट्स का मैंने इलाज किया। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा भी आपसे। हालांकि किसी भी पेंडेमिक में सारी व्यवस्थाएं बड़ी बौनी पड़ जाती हैं, लेकिन ये कमाल की बात है कि इस पेंडेमिक में सारे विश्व के साथ, अगर हम केवल जिस यूनिट की बात करें, ज़िला, हर इकाई ने अपना बेस्ट दिया है। आपको लगता है कि जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर था ज़िले का, वो बहुत तेज़ी से इसमें बदला है? उस दौरान कम से कम समय में सभी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट हॉस्पिटल, समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर जो एक साथ प्रयास किया, उसका नतीजा है कि कवर्धा ज़िले में हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्पेशली कोविड के लिए बेहतर रूप से रख पाए। इसका एक सुखद पहलू बोलना चाहिए कि हमारे ज़िले में हमारे पड़ोसी ज़िलों से, राजनांदगांव, इधर मुंगेली, यहाँ से पेशेंट आते थे कि कवर्धा में इलाज बेहतर हो रहा है। जी। तो
कवर्धा में वाकई कुछ ना कुछ, इवन रायपुर तक भी बात थी कि कवर्धा में कोविड पेशेंट्स का इलाज अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, और कम समय में जिस प्रकार से गवर्नमेंट एवं प्राइवेट दोनों ने अपनी व्यवस्थाओं को सुधारा। हम अभियान चला रहे थे प्रत्येक ज़िले में मातृ और शिशु की सेहत को लेकर, हम अभियान चला रहे थे मृत्यु दर घटाने को लेकर, हम अभियान चला रहे थे कायाकल्प करने को लेकर। इन सब की दिशा में काम क्या पहले की तुलना में उसकी रफ्तार घटी है, कम हुई है, और अब क्या स्थिति है ज़िले में? अभी जो हमारे हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, जी। अभी जो हमारी हॉस्पिटल की जो कामें हैं अच्छी है, बेहतर है, पहले की दिशा में भी बेहतर है, पहले भी अच्छी चल रही थी और अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। इस समय जब हम राजधानी से करीबी रखते हैं, राजधानी के करीब होते हैं, किसी बड़े शहर के करीब होते हैं, तो हमसे मेडिकल फैसिलिटी भी उसी स्तर की मांगी जाती। और नो डाउट जितना हमने दूर से पढ़ा समझा देखा है अपने कैमरों की नज़र से, हमको लगा है कि ज़िले में इतने 2 दशकों की यात्रा में बड़ा कमेंडेबल काम हुआ है। पहले और आज में आप कितना फ़र्क पाते हैं और आपकी संस्था का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं आप? पहले की अपेक्षा तो सुविधाएं काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जैसे जब से अपना ज़िला बना है उसके बाद से यहाँ पे नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर हो चुकी है, जिससे आपको क्रिटिकल पेशेंट को इलाज करने में मदद मिलती है। पहले यहाँ पे कोई भी ब्लड बैंक या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट में उपलब्ध नहीं था। अभी ब्लड बैंक की सुविधा और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में भी उपलब्ध है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले एनेस्थेटिस्ट और रेडियोलॉजी की भी सुविधा नहीं थी, अब वो भी रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट की सुविधा होने से काफ़ी गंभीर मरीजों को इलाज करने में आसानी हो रही है। और अब पहले डायग्नोस्टिक सेंटर भी कम थे, अब यहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा भी उपलब्ध है। डॉक्टर चंद्रवंशी, आपकी क्या राय है इस पर? जी, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात बोलूँ तो मुझे 6.5 साल का अनुभव हुआ है कवर्धा में आके, और मैं 6.5 साल में इतना ज़रूर देखा हूँ कि अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी कुछ सालों में 5-6 जिला में बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गए हैं। अगर डॉक्टरों की बात करूँ तो, या अपने अस्पताल की बात करूँ तो, ऐसी कोई सर्जरी नहीं है, चाहे न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, जो इमरजेंसी में जिसके लिए पेशेंट को यहाँ से बड़े शहर जाना पड़ता था, अभी वो सारी प्रकार की स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी सर्जरी सभी कवर्धा जिला में उपलब्ध है। इमरजेंसीज में भी कई बार पेशेंट को यहाँ से रायपुर जाना पड़ता था, कई बार वेंटिलेटर गाड़ी में उपलब्ध ना होने की वजह से पेशेंट को बीच में स्थिति खराब हो जाती थी। वो अब वेंटिलेटर की सुविधा बहुत आसानी से है, ट्रेंड स्टाफ है, आईसीयू बैकअप है हमारे पास, और इंटेंसिविस्ट की उपलब्धता भी अभी 24/7 निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। चलिए, तो परिचर्चा में आपको ये जानकारी मिल रही है किस तरीके से आपके ज़िले में जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरीके से तस्वीर बदली है। ज़ोरदार तालियां हमारे मंच पर मौजूद सभी डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर रतुल जैन, लगता है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंच रही है, और अगर उसे और बेहतर करना होगा तो क्या कुछ हमें और करना होगा? एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल के बतौर हमारी भी क्या महती भूमिका हो सकती है? गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं में आज लगभग सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जैसे कि आयुष्मान योजना है, जो बड़े शहरों में तो बाल श्रवण एवं हृदय रोग की भी सुविधा उपलब्ध है। कवर्धा में आयुष्मान के तहत लगभग हर प्रकार की बीमारियों का इलाज आज हो रहा है, इवन गवर्नमेंट एवं प्राइवेट दोनों में। उसी योजना के अंतर्गत आजकल कवर्धा में भी बड़ी बड़ी सर्जरी, जैसे कैंसर की सर्जरी, यूरोलॉजी की सर्जरी, जनरल सर्जरी, ये सभी हो रही है। अगर कोविड की बात करें, फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं, डॉक्टर परिहार, क्या हम तैयार हैं आने वाले समय में? क्या उस तरह की कोई और चुनौती के लिए आपको लगता है? जी, जब से कोविड आया है तब से काफ़ी कुछ सुधार हो चुका है और पूरी तरीके से अब हम लोग तैयार हैं नए वेव के लिए। अगर आता है तो जितने भी आईसीयू बेड है उसमें संख्या में बढ़ोतरी किया जा चुका है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काफ़ी सुविधाएं बढ़ चुकी है, तो मुझे लगता है कि नए चुनौतियों के लिए तैयार है हमारा शहर। एक संस्था के तौर के ऊपर आपने भी ज़िले को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, और जब मैं आपको भी सुन रहा था, आप बता रहे थे कि आपका सो फॉर एक्सपीरियंस अभी तक का किस तरह का रहा। क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगता है एक संस्था के नाते जो स्वास्थ्य की स्थिति देख रही, संभाल रही? मुझे 2 चीज़ लगता है कि हमारे ज़िला में वो फिलहाल नहीं है, जो आने वाले कुछ वर्षों में हो जाएगा। पहला, जैसे कि हमारे ज़िला में ट्रॉमा तो करीब करीब सभी अस्पतालों में बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो, इमरजेंसी मेडिकल हो, इमरजेंसी सर्जिकल हो, वो निजी अस्पतालों बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है। मुझे एक चीज़ है कि एक तो रेडियोथेरेपी की सुविधा
कहीं नहीं है, जिसके लिए मरीज़ कैंसर सर्जरी करा लिया अगर हॉस्पिटल में प्राइवेट में, कीमोथेरेपी भी लगा लिया, अगर सेकाई की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो रायपुर में भी 1-2 सेंटर है जहाँ पे जाके उसको लाइन लगा के महीनों भर वेट करके सेकाई कराना पड़ता है, जो एक रेडियोथेरेपी की हमारे जिला में नहीं है किसी भी सेटअप पे, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो। दूसरा, कैथ लैब की सुविधा होनी चाहिए कि इमरजेंसी में पेशेंट को अगर एंजियोप्लास्टी की अगर आवश्यकता होती है तो उसके लिए सिवाय बड़े शहर के हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो मैं समझता हूँ आने वाले वर्षों में ये 2 चीज़ों में हम काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी अस्पताल हो, चाहे गवर्नमेंट हो। एक रेडियोथेरेपी की सुविधा होनी चाहिए, दूसरा कैथ लैब की सुविधा होनी चाहिए कि हमारे जिला के लोगों को यहाँ से रायपुर ना जाना पड़े एंजियोग्राफी के लिए। उसके अलावा मैं समझता हूँ ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना सॉल्व हो सके। डॉक्टर जैन, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे। आज यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ यूथ बैठा हुआ है, ज़िले की होप जिनको हम कह सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और आज की तारीख में सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज है लाइफस्टाइल डिजीज़ को लेकर। ऐसे बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, क्या इस पर काम नहीं कर देना चाहिए शुरू, या हो रहा है आपके ज़िले में? यूथ्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जंक फूड। जंक फूड शुड बी आइदर स्टॉप, या तो बंद कर देना चाहिए या लिमिट में रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है, यंगस्टर्स को मैं एक कहना चाहूँगा कि कोशिश करें किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। ये 2 चीज़ें अगर आप कर लें तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही कि यूथ के लिए जो अब तक प्रोग्राम्स नहीं चलाए गए हैं अवेयरनेस के लिए, वो ज़रूर और उम्मीद भी करते हैं कि सरकार भी इस दिशा में ज़रूर सोचेगी। आने वाले 10 सालों के लिए हम प्लानिंग देखते हैं हर डिपार्टमेंट में। आपके मुताबिक आने वाले 10 सालों में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, उनको क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए या करनी पड़ेंगी? ट्रॉमा जब होता है, एक्सीडेंट जब होता है, तो वो एक कहीं पे भी हो सकता है, और वहाँ से नियरेस्ट संस्था जो है वो ब्लॉक लेवल का जो अस्पताल है, चाहे वो निजी हो चाहे गवर्नमेंट का हो, वो ब्लॉक लेवल में रिफरल फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो सभी प्रकार के बेसिक स्पेशलिटी, सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो और गायनी, ये सारी स्पेशलिटी अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में पर्याप्त मात्रा में है। पर ब्लॉक लेवल में अगर हम देखें तो ब्लॉक लेवल में हमारे पास स्पेशलिटी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, जिसकी वजह से पेशेंट टाइमली ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिफ़र नहीं हो पाते। इसकी वजह से उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। ब्लॉक लेवल में भी स्पेशलिटी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तो पर्याप्त है। आप सभी का हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वास्थ्य के सेशन में हमने आज चर्चा की किस तरीके से ज़िला स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ योजनाएं सरकार लेकर आ रही हैं, किस तरीके से जो निजी संस्थाएं वो काम कर रही हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो IB24 ज़िला चौपाल कल, आज और कल, इसमें अब बारी है हमारे साथ इस मंच को ज्वाइन करने वाली हस्तियों और संस्था प्रमुखों को आज की ये जो स्मृति है ज़िला चौपाल की, इसे अमिट बनाने के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान करने की योगदान को और आपके इस ऊर्जा को अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन साथ में स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय मंच से रिक्वेस्ट करता हूं और सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अतुल जैन जी, डायरेक्टर रूप जीवन अस्पताल कवर्धा। प्लीज़ सर मंच के ऊपर आ पाएँ। आप सबकी ज़ोरदार तालियाँ इनके लिए बजिए। वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ इस मंच को आप तक पहुँचाने में अपनी संस्था की योगदान के साथ मदद की। आदर मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शशि कपूर परिहार जी, डायरेक्टर परिहार हॉस्पिटल कवर्धा। डॉक्टर व्यास नारायण चंद्रवंशी जी, डायरेक्टर चंद्रयान हेल्थ केयर कवर्धा। श्रीमती वी शोभा जी, अभ्युदय स्कूल कवर्धा। श्रीमती सोनाली पात्रा जी, वाइस प्रिंसिपल गुरुकुल पब्लिक स्कूल कवर्धा। श्री BS चौहान जी, प्राचार्य PG कॉलेज कवर्धा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री पवन देवांगन जी, डायरेक्टर अशोका पब्लिक स्कूल कवर्धा। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री ऋषि शर्मा जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद। इनको सुनकर विश्वास हुआ कि ये नगर आगे भी चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। जोरदार तालियां। श्री नीलकंठ चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। आनंद सिंह जी, समाज सेवी एवं कांग्रेस नेता। मोहित माहेश्वरी जी, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी कवर्धा। जोरदार तालियां आपकी इस मंच तक पहुंचे प्रत्येक सम्मानीय सदस्य के लिए। आप सभी मंचस्थ अतिथियों का हृदय से धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया और ज़िला चौपाल के ऊपर आप आए। और आप सभी यहाँ एक एक सदस्य से मैं आप सबकी विनम्रता, आप सबकी गर्मजोशी का कायल हो गया मैं अपनी पूरी टीम के साथ। आपके लिए ज़ोरदार तालियाँ, कवर्धा के लिए ज़ोरदार तालियाँ, ऑडियंस के लिए ज़ोरदार तालियाँ। आप सबका हृदय से आभार। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कवर्धा को आप शीर्षस्थ ज़िलों में शुमार कराएं। बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से।